नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर कृष्णा शर्मा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर, एस्ट्रो क्रिस्तारद बिलो चैनल। जी हाँ दर्शकों, आपसे कहना चाहेंगे हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। जब भी हम कोई वीडियो बनाएं आपको उसकी जानकारी प्राप्त होती रहे। आज का जो हमारा टॉपिक है, साल 2020 का आखिरी चंद्र ग्रहण। इसके बाद दिसंबर के महीने में सूर्य ग्रहण लगेगा, मगर आज हम जब बात करेंगे चंद्र ग्रहण के बारे में। चंद्र ग्रहण, जी हाँ, चंद्रमा जब धरती की वास्तविक छाया पर ना आकर उसकी उपछाया से ही लौट जाती है तो उसे उपछाया चंद्र ग्रहण कहेंगे। यानी कि ये जो ग्रहण पड़ रहा है ये उपछाया ग्रहण है और इस स्थिति में चंद्रमा पर एक धुलधुली सी परत बन जाती है और यही परत हमें नज़र आती है और इसी को हम कहते हैं आंशिक चंद्र ग्रहण। और मान्यताओं के अनुसार अगर हम बात करें तो इसका जो प्रभाव है, यानी कि इस ग्रहण का जो प्रभाव है, सीधा लोगों के ऊपर, उन राशियों के ऊपर पड़ता है जिस राशि के जो लोग होते हैं, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा अपना प्रभाव डालता है। वृषभ राशि में पड़ रहा है और साथ ही जो रोहिणी नक्षत्र है, तो रोहिणी नक्षत्र वाले, वृषभ राशि वाले, इनके लिए थोड़ा नुकसानदेह हो सकता है। इस दौरान ये बहुत ही ज़्यादा परेशानियों से, मानसिक तनाव से गुजर सकते हैं, तो इनको ध्यान रखना होगा। टेंशन ना लें, परेशान ना हो, कोशिश करें अपने आप को संभालने की, क्योंकि इस दौरान में यदि आप कोई भी परेशानी या टेंशन लेते हैं तो वो आपके ऊपर हावी हो जाता है। इसके साथ ही आपको सावधानी तो बरतनी है ही है, और इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है आपको कि आपकी माँ की भी हेल्थ अगर वो ख़राब है तो उनका भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि माँ की हेल्थ पर असर पड़ेगा। वाहन चला रहे हैं तो सावधानी बरतें। और इसके क्योंकि वृषभ राशि पे सब पड़ रहा है तो वृषभ राशि वालों को तो सबसे ज़्यादा खतरा हो सकता है, सबसे ज़्यादा परेशानी हो सकती है और मानसिक प्रॉब्लम वगैरह जो भी है वो उससे गुजर सकते हैं। दोपहर में पड़ेगा 1:04 पर। अब 1:04, कहीं 1:02, अलग अलग तरीके, यानी कि समय। तो पहला स्पर्श रहेगा 1:04 पर। 1:02 से प्रारंभ होगा और 1:04 पर ये छाया, पहला स्पर्श प्रारंभ हो जाएगा ग्रहण का। अब दूसरा कब होगा? वो 3:13 पर परम ग्रास चंद्र ग्रहण, यानी कि पूर्णतया पूरा तरीके से चंद्र ग्रहण चल रहा होगा। अब तीसरा 5:22 पर जब ये समाप्त होगा, उपछाया से अंतिम स्पर्श हो रहा होगा। तो इस तरीके से ये ग्रहण चल रहा होगा और मान लीजिए कि ये कह सकते हैं हम पूरी तरीके से कि 5 घंटे तक का, 5 घंटे 22-23 मिनट तक का ये ग्रहण रहेगा। और इस ग्रहण पर कह सकते हैं कि आप अपने इष्ट देव का नाम लीजिएगा। आप अपने जो भी गुरु का जाप, आप गुरु मंत्र है उसका जाप कर सकते हैं। आप अपने इष्ट देव, अपने कुल देवी, जिसका भी जाप करना चाहो आप उसका जाप कर सकते हो। नहीं पता तो बता दें, आप भगवान भोलेनाथ के महामृत्युंजय का जाप कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के मस्तिष्क पर चंद्रदेव विराजमान रहते हैं और वो कष्ट से उस समय पीड़ित होते हैं। यदि आप उनका जाप करेंगे तो आपको डबल फायदा होता है। और जब ग्रहण समाप्त हो जाए, देखिए ग्रहण के दौरान मैं यही कहूँगी, भोजन नहीं करना, और पहले ही सूतक तो लगेगा नहीं, इसीलिए आप सुबह तुलसी का पत्ता तोड़ लीजिएगा, उसे खाने में, दूध में डाल दीजिएगा। और जगह जगह अगर आप तुलसी का पत्ता नहीं डाल सकते हैं तो आप कुशा ले लीजिएगा। कुशा फ्रीज में एक जगह रख दीजिएगा, मंदिर आपका घर में जहाँ पर है वहाँ कुशा रख दीजिएगा, तुलसी दल रख दीजिएगा। और मंदिर में किसी भी मूर्ति को स्पर्श नहीं करना, दीपक नहीं जलाना, उनको छूना भी नहीं है जब तक ग्रहण चल रहा होगा। और
भोजन करना यदि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, कोई बीमार है, कोई बुजुर्ग है, बच्चा है, तो आप तुलसी दल डाल दीजिए, खिला सकते हैं, क्योंकि आंशिक है। और बुजुर्गों का विशेष ख्याल रखिएगा। गर्भवती महिलाओं की बात कर लेते भाई। गर्भवती महिलाओं के लिए तो मैं यही कहूँगी, दोपहर के समय जब ये ग्रहण पड़ रहा होगा उस दौरान ना ही कोई काटने का काम करेंगी, ना सिलने का काम करेंगी, ना ही आप सोएंगी, ना कुछ जलान यानी गैस वगैरह या चूल्हा वगैरह जलाएं, कुछ भी ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगी। घर के बाहर भी ना निकले तो अच्छी बात है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो कुशा रख लीजिएगा, अपने पेट के ऊपर गेरू लगा लीजिएगा। और यदि घर के अंदर है तो आप जो पानी वाला नारियल है, जटा वाला नारियल, उसको अपनी गोद में रखकर ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। इससे एक तो आपके गर्भ में पल रहे बच्चे की सुरक्षा उसको प्राप्त हो जाती है, दूसरा जो है आपकी खुद की सुरक्षा हो जाती है। आप कुशा पे बैठ जाइए, कुशा के आसन पे बैठ जाइए, कुशा हाथ में पकड़ लीजिए और नारियल को अपनी गोद में रख लीजिएगा। जब ग्रहण खत्म हो जाए तो अपने ऊपर से उस नारियल को 3 बार उतारना है, बहते हुए जल में या किसी मांगने वाले या फिर किसी मंदिर में जाकर उस नारियल को छोड़ाइएगा। और ग्रहण के दौरान दान का सामान जरूर निकालना चाहे तो निकाल लीजिएगा, जैसे चावल है, चावल हो गया, चीनी हो गई, आटा हो गया, जो भी आपकी श्रद्धा है वो आप निकाल सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और मैं बोलूँगी, ग्रहण के दौरान जिनके कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर है या दूषित है या परेशानी दे रहा है या दशा चल रही है, दशा महादशा चल रही है, उनको दूध नहीं पीना है, क्योंकि वो अपने चंद्र ग्रहण यानी कि चंद्र ग्रह को और भी ज़्यादा पीड़ित कर लेंगे। इससे आपकी माँ के स्वास्थ्य पर पूरा असर पड़ेगा। आपके ऊपर तो होगा, मानसिक तनाव से आप गुजरेंगे। जिस तरीके से वृषभ राशि के ऊपर पड़ रहा है तो वृषभ राशि वाले बहुत ज़्यादा परेशानी से गुजर सकते हैं, मानसिक कोई भी एकदम टेंशन उनको प्राप्त हो सकती है। उसी तरीके से रोहिणी नक्षत्र वालों के लिए भी दिक्कत दे सकती है। तो घर में आप अनुष्ठान हवन आदि जरूर करवाएं, आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। और देखा जाए तो ये जो ग्रहण पड़ रहा है अमेरिका में, प्रशांत महासागर, भारत, ऑस्ट्रेलिया और एशिया में इस ग्रहण को देखा जा सकता है। तो आप अगर बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा ज़रूरी है, घर से बाहर निकल रहे हैं तो कुशा रख लीजिएगा। आँखों को अपने आँखों पे चश्मा लगा लीजिए, आँखों को एकदम आसमान पे नहीं, एकदम बिन यानी नंगी आँखों से बिल्कुल आसमान में नहीं देखना, चश्मा लगा लीजिएगा। और जब ये ग्रहण पड़ रहा होगा, ये उप छाया ग्रहण पड़ रहा होगा, उस दौरान आसमान पर बदली सी छाई रहेगी, धुलधुलापन सा रहेगा। तो उस दौरान कोशिश ये करिएगा आप अपने इष्ट देव का नाम लेते रहिए। घर में सारी चीज़ें जो भी मैंने आपको बताया है इस उपाय को करिएगा। और जब ग्रहण खत्म हो जाए तो उसके बाद घर में जो आपने मूर्ति पूजा वगैरह का जो सामान रखा है उस पर गंगा जल के छिट्टे डाल दीजिए, गंगा जल से मूर्ति का स्नान करा दीजिए, खुद भी गंगा जल डाल के स्नान कीजिएगा। घर को अच्छे से साफ़ सुथरा कर दीजिए, धुलाई कर सकते तो धो दीजिएगा, साफ़ सुथरा कर फिर उसके बाद दान का सामान निकाल कर फिर आप भोजन आदि कर सकते हैं। तो इस तरीके से करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। हम अपने अगले वीडियो में और भी ज़्यादा जानकारी देंगे और यही कहेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलें और हमारे साथ जुड़े रहें। और साथ ही अगले वीडियो के लिए बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। और यही कहेंगे, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय महादेव।